हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा क्रिप्टो करेंसी वर्सेस स्टॉक मार्केट। क्रिप्टो करेंसी के बारे में वो जो लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं वो सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक डिजिटल करेंसी है जिस पे किसी का होल्ड नहीं है, जिसमें किसी की दखलंदाजी नहीं है, जिसमें ये नहीं हो सकता कि नहीं जैसे मैं चलाऊंगा ये करेंसी वैसे चलेगी। इसमें यह बिल्कुल नहीं हो सकता कि जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। इसमें मोनोपोली किसी की नहीं है। इसमें यह नहीं है कि हम 10 लोग मिलकर इसका रेट एकदम से ऊपर कर देंगे और एकदम से नीचे कर देंगे। तो और दूसरा, ये टोटली डिसेंट्रलाइज है, इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये तो जरा सी जानकारी है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन जो लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं उनको सब पता है। लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए इतना ही काफ़ी है, वो इतने से ही समझ जाएंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। बाकी क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से इलीगल मानने वाले इलीगल ही मानते हैं। पता नहीं क्यों, ये नहीं समझ में आया अभी तक। भाई इलीगल क्यों मान रहे हैं आप, उसके बारे में कुछ तथ्य तो दीजिए, कुछ जानकारियां दीजिए कि भाई इसलिए इलीगल है ये। रिस्क फैक्टर तो है यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। तो रिस्क कहाँ पर नहीं है? कोई भी बिजनेस कीजिए, रिस्क को हर जगह है। भाई पैसा यहाँ भी डूबता है तो और भी जो धंधे हैं उसमें भी तो डूबता है। उसमें कौन सा सरकार जो है गारंटी लेती है कि पैसा डूबेगा तो सरकार वापस करेगी? तो वही है, जबकि रिस्क यहाँ कम है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो लगाते हैं वो लगाइए, अपना प्रॉफिट होता निकल जाइए। तो रिस्क में ऐसा नहीं है कि रिस्क किसी में नहीं है, रिस्क सब में है, लेकिन इसमें बहुत कुछ जो है डिसेंट्रलाइज है, इसलिए इसमें जो है मोनोपोली जैसी चीज नहीं है। अब दूसरा पहलू है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट सरकार कहती है वो सब ठीक है, आपने क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगा दिया, 1% टीडीएस लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप स्टॉक मार्केट पे आ जाइए। स्टॉक मार्केट में क्या है? क्या उसमें रिस्क नहीं है? उसमें भी तो लोगों का पैसा जो डूबता है, क्या सरकार उसको रिटर्न करती है? क्या उस पर सरकार ने 30% टैक्स नफा नुकसान पे लगाया? क्यों? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों, सरकार ने ऐसा क्यों किया। कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि हमारे अंडर में रहे सब कुछ, जैसा हम चाहें वैसा हो। शेयर मार्केट 10 लोग मिलके किसी भी शेयर को जमीन से आसमान पे पहुंचा सकते हैं और उसको आसमान से जमीन पे गिरा सकते हैं। शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। सेबी किसके अंडर है? सरकार के। चाहे आप इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कैसे भी मान लो, सेबी है तो आखिर सरकार के अंडर ही। चाहे वो बेशक स्वायत्त संस्थान हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से सरकार का इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है। शेयर मार्केट में कुछ गिने चुने नाम हैं, 2-4 का मैं आपको बता देता हूं। दमानी साहब हैं, अपने राकेश झुंझुनवाला साहब हैं, अडानी अंबानी को तो आप जानते ही हैं, इनकी कंपनियां हैं। तो क्या ये लोग मिलके हमारे किसी न किसी पॉलिटिशियन की सह पे क्या किसी शेयर को ऊपर नहीं कर सकते? बहुत आसानी से। और जब देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ, हम जैसे आप जैसे गरीब लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अरे साहब झुंझुनवाला जी ने वो शेयर लिया है, चलो हम लोग दौड़ पड़े कि वो शेयर ले लेते हैं। जब राकेश झुंझुनवाला ने देखा अरे अब तो आ गए, वो अपना निकल गए। हम जैसे आप जैसे गरीब मारे जाते हैं। यही फर्क है कि वहां पर ऐसा 30% टैक्स भी नहीं लगा। क्यों? वहां बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत नामी गिरामी लोग हैं, और क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है। इसीलिए सरकार को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि अगर क्रिप्टो में उनकी दखलंदाजी कर दी जाए तो क्रिप्टो भी लीगल हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, टैक्स भी हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसी दखलंदाजी संभव नहीं है। सारी कहानी यहां पर है। आप शेयर मार्केट में भी आप ब्लॉकचेन को जो है लागू कर दीजिए, फिर देखिए वहां भी यही ड्रामा होगा जो क्रिप्टो में हुआ। तो हमारे जो बड़े बड़े पूंजीपति और जो पॉलिटिशियन की जो मिली भगत है, सारी कहानी यहां पर आ जाती है। अभी हुआ भी यही है, सही पूछो तो जो लोग शेयर मार्केट में थे वहां से पैसा निकाल के क्रिप्टो करेंसी में लगा रहे थे। इस वजह से सरकार को वो कहते हैं पेट में खलबली हो गई।
कि पैसा जो है शेयर मार्केट से निकल के क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है, जहां हमारी कोई दखलंदाजी नहीं है। और सरकार को क्या चाहिए? हमारी दखलंदाजी। हम जैसा चाहें वैसा करो। शेयर मार्केट में वही होता है, सरकार जैसा चाहती है वैसा करवा लेती है। बेशक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सरकार जैसा चाहती है शेयर मार्केट में वैसा करवा लेती है, और वैसा ही होता है। जैसा बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो वो चीज क्रिप्टो में नहीं हो पाती। सारी कहानी यहीं पर है। उसमें स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं, क्या वो नहीं डूबती? क्या वो दिवालिया नहीं होती? तो उसमें जिन लोगों का पैसा लगा है जिन कंपनियों में, क्या सरकार उसकी गारंटी देती है? क्या शेयर में आपका पैसा डूबेगा तो हम देंगे? तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ आप सरकार ये क्रिप्टो में ये कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो रिस्क तो मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में भी है। तो ये डुअल गेम क्यों? सारी कहानी वही कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। जो पॉलिटिशियन हैं उनका बस घूम के वहीं आ जाता है कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। शेयर मार्केट में उन्हें मिलता है, क्रिप्टो करेंसी में उन्हें कुछ नहीं मिलता, जीरो। इस वजह से संसद में खड़े होकर चीख रहे हैं ये बहुत ही गलत है, ऐसा है वैसा है फलाना ढिमका। अरे आप कम से कम उसके बारे में कुछ तथ्य तो रखो। तथ्य तो आपके पास कुछ है नहीं। हम शेयर मार्केट के बारे में आपको 85,000 ऐसी कंपनियां बता सकते हैं जो डूब गई पैसा लेके। तो क्या सरकार ने जो डूबी हुई कंपनियों में जो इन्वेस्ट किया था लोगों ने, क्या पैसा वापस किया? नहीं किया। बस यही आपको जो है डिसाइड करना है कि क्या सही है। क्रिप्टो को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्रिप्टो को टारगेट किया जा रहा है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, तभी समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।